ऑफ व्यू जो ग्रोथ है, आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो, राइट। तो जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में जो बैठे हैं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो है आप लोगों की जो ग्रोथ है, या फिर आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप लोगों की जो बिजनेस को लेकर समझ है ना वो। क्योंकि देखो, अगर आप चीजों को समझोगे ना, तभी आप बिजनेस एक्चुअल में बना सकते हो। अगर आप चीजों को समझोगे नहीं तो बिजनेस कभी बनेगा ही नहीं, हमेशा याद रखना। तो आपने है ना चीजों को समझना है। जितनी ज्यादा आप चीजों को समझोगे उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ फेज में जा सकते हो, राइट। दैट्स गुड। अब देखो, आप लोगों ने हमारे अब तक जितनी भी ट्रेनिंग्स देखी है, ठीक है, आप लोगों ने अब तक हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स देखी है, ट्रेनिंग्स देखने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार यही वो बिजनेस है जो एक्चुअल में मुझे ग्रोथ दे सकता है, जो एक्चुअल में मुझे बिजनेस बनाकर दे सकता है, जो एक्चुअल में मुझे आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। बताओगे कौन कौन ऐसे लोग हैं? हाँ जी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि दिस इज द बिजनेस जो एक्चुअल में हमें आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, हमारा करियर बनाने के लिए सच में, रियल में मदद कर सकता है? दैट्स गुड गाइस, दैट्स गुड। अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना, तो मैं आपको सच बता दूं, अब बहुत ज्यादा रखिए। क्योंकि जिस इंसान को फॉरएवर लिविंग समझ आ गई ना, ठीक है, वो एक्चुअल में इस बिजनेस में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब है ना, आज की इस मीटिंग में मैं अगले 40 मिनट में, ठीक है, आप लोगों के बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिटेल गाइडेंस है, या फिर बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिटेल चीजें है ना, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो दो चीजें आपने इस मीटिंग को अटेंड करते समय ध्यान में रखनी है। पहली चीज, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट चलेगी, ठीक है। पहली चीज, ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट चलेगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 40 मिनट की मीटिंग है, ये पूरी होने के बाद आप लोगों ने हमारी टीम के जो लीडर्स है ना, उसके साथ डिस्कशन करना है, उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ ग्रोथ फेज में चीजों को फिगर आउट करके देना है। क्योंकि जब आप वो चीजें दोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी हमारी टीम आपको मदद कर सकती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, हम सब लोग अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस को कर रहा है कोई? हाँ जी। राहुल कुमार, जितने भी लोग हैं, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस को कर रहा है? नहीं। मतलब हम सब लोग वो है जो एक्चुअल में बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, जो एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं और अपने करियर को बनाना चाहते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम है ना मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो क्या है मालूम है? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की सक्सेस और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मैं एक बार सिर्फ अपने आईपैड से मीटिंग शुरू कर लूं, तब तक आप सभी लोग मुझे बताओगे कि आप सब लोगों ने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था, रीजन। एक बार ना सभी लोग प्लीज अपना अपना ना रीजन याद करो, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना अपना ना रीजन याद करो कि मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया था। चैट्स में मुझे बताओगे? दैट्स गुड गाइस। एक सेकंड। दैट्स गुड, ठीक है। तो चलो, देखो, सिंपल सी बात है। अब ये सारी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। देखो, चैट्स मैंने किन्हीं लोगों के लिए ऑन रखी है, बट आप लोगों ना रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग याद करो, हमेशा याद रखना, ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, आप इस बिजनेस में चीजों को बिल्ड करना चाहते हो, आपको आगे भी बढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं एक अपने आईपैड को होस्ट कर लूँ। जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, गुड गाइड्स, डन। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आएगी, जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं टाइप करूंगा, हर चीज आपने अच्छे से समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है और दिमाग में डालनी है। ओके। सबसे पहली चीज देखो, जब भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, जब भी आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, जब भी आप इस बिजनेस में चीजों को मैनेज करना चाहते हो, हमेशा एक चीज याद रखना, आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया है ना, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
मतलब अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है ना कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, उसका रीजन, ठीक है गोविंद भाई, या फिर सुषमा मैम, या फिर जितने भी लोग हैं, अगर आपको रीजन मालूम है ना, तो मैं आपको सच बताता हूँ 99% चांसेस है कि आप इस बिजनेस में, ठीक है, आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। बहुत बड़े लेवल पे अनइमेजिनेबल ग्रोथ है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बस इतना जान लो, मेरा नाम दिनेश है। ठीक है। मैं महाराष्ट्र के महाड रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मैं महाराष्ट्र के महाड रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और महाराष्ट्र के महाड रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो सीधी सी बात है, पिछले 4 से 5 साल में मैंने इस बिजनेस में उतना पैसा कमाया है गोविंद भाई, जितना एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। अगर एक इंसान पूरी जिंदगी में 35,000 की नौकरी करता है, तो वो मुश्किल से 1.5 करोड़ पूरी जिंदगी में कमाता है। मैंने उससे ज्यादा ही पैसे कमाए 4 साल के अंदर अंदर। ठीक है। और आज मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है। और आज मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप फॉर एवर में ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि देखो मेरा जो माइंड सेट है या फिर जो मेरी ट्रेनिंग है ना आज जो 45 मिनट्स, वो आप लोगों की ग्रोथ के ऊपर है, वो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर है, वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो क्या है मालूम है? पहले अगर आपने फॉर एवर में ग्रो करना है ना, पहले आपने फॉर एवर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले आपने फॉरएवर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप फॉरएवर को अंडरस्टैंड कर गए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं पैसा बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर फॉरएवर की वो बातें बताऊंगा ना, जो बातें आज तक आपने सुनी भी नहीं है। समझ पा रहे हो, राइट? देखो, आपको मालूम है, मैं ना इस बिजनेस को करने से पहले 30 से 35 हजार की इजीली नौकरी कर रहा था। मतलब मैंने गेट में, मैं एक अच्छा सा स्टूडेंट था। ठीक है। तो मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव किया था 2019 में। तो गेट जीपैट एग्जाम में ARI 301 अचीव करने के बाद, ठीक है, AIR 301 अचीव करने के बाद, ठीक है, मेरे को 30 से 35 हजार की नौकरी मिल रही थी, जो कि इंडिया के लोगों में ड्रीम है कि यार अच्छी नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सारी लोग। बट मैंने ना उस नौकरी को किया नहीं, क्योंकि मुझे 30 35 हजार में नहीं ग्रो करना था। उसका रीजन क्या है मालूम है? मेरा एक दोस्त है जो मेरे कॉलेज में सीनियर था। जब मैंने उसके साथ बात करी ना, ठीक है, वो मेरे से 4 साल बड़ा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में था। तो वो मेरे से ना 4 साल बड़ा था। तो जब मैंने उसको अच्छे से देखा, वो चार मतलब जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, ठीक है, जब मैं लास्ट ईयर में था, तो वो 4 साल नौकरी कर चुका था। 4 साल नौकरी करने के बाद उसकी जो सैलरी थी, वो 30 हजार से 42,000 तक गई। मैं मतलब गोविंद भाई, एक नॉर्मल सी जो नौकरी होती है ना, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे है ना, आप 30 हजार की अगर नौकरी कर रहे हो, तो उसके बाद 33 हो गई, मतलब 10% इंक्रीमेंट मिल गया। उसके बाद वापस 10% मिला, मतलब 3,300 बढ़ गया। उसके बाद वापस 10% मिला, मतलब 3,700 बढ़ गया। और ऐसे करते करते 10% इंक्रीमेंट की वजह से 4 साल में, ठीक है, वो 42,000 तक पहुंच गया। ठीक है। 4 साल में वो 42,000 तक पहुंच गया। सिंपल सी बात है गोविंद भाई। तो मैंने सोचा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है, वो क्या है मालूम है? ग्रोथ। क्योंकि देखो मैंने जितना देखा, मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है और जो इनकम की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत कम है। सही बात है, आप लोगों ने भी ये फील किया होगा। इसलिए मेरे को है ना मरे भाई, मेरे को जल्दी ग्रोथ चाहिए थी, मेरे को जल्दी आगे बढ़ना था, मेरे को जल्दी चीजों को बिल्ड करना था। ठीक है। तो सिंपल सी बात है गोविंद भाई, मैंने ना इस बिजनेस को शुरू किया था 2019 के स्टार्ट एंडिंग में। ठीक है। आज मैं आपको बताऊं, आज मैं जितना पैसा कमाता हूं ना, अगर मेरा दोस्त पूरी जिंदगी भी काम कर लेना, फिर भी उतना पैसा नहीं कमा सकता महीने का जॉब में। उससे 10 गुना आधा भी नहीं कमा सकता। मतलब आप है ना किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओ मार्केट में, किसी भी, ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं, वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है।
जब आप कहीं भी नौकरी करने जाओगे ना, आपकी जो सैलरी है ना वो धीरे 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 बढ़ती है, सही बात है। वो एकदम थोड़ी 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 करके बढ़ेगी। एक साथ नहीं बढ़ेगी गोविंद भाई कि आज 50,000 है तो कल 2 लाख हो गई। ऐसे नहीं होता। ठीक है। सिंपल सी बात है, आपकी जो इंक्रीमेंट है ना वो थोड़ी थोड़ी होती है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओ, समझ लो कपड़े की दुकान डाल दो, इलेक्ट्रिकल की दुकान डालो, कोई भी काम कर लो। मेरे पापा की कपड़े की दुकान है, ठीक है, मुझे मालूम है बिजनेस कैसे होता है। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, ठीक है, उसमें पहले 5 साल आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो रिकवर करने के लिए लगता है। पहले जो 5 साल होते हैं गोविंद भाई, किसी भी बिजनेस में जाओ, जो 30-40 लाख रुपए आप लगाओगे ना मार्केट में, वो रिकवर करने के लिए आपको पहले 5 साल घिसना पड़ता है। उसके बाद जो बनेगा ना गोविंद भाई, वो आपका प्रॉफिट है। तो पहले 5 साल तो जो लगाओगे वो निकालना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपकी इंक्रीमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वो पहले 5 साल में जीरो हो रही है। ठीक है। अगर आप नौकरी में जा रहे हो तो जो आपकी ग्रोथ है ना वो धीरे 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 होती है। लेकिन जो फॉरएवर का बिजनेस है, ठीक है, जो सेल्स का बिजनेस है, इसमें क्या होता है मालूम है? ठीक है, इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें जो आपकी ग्रोथ है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ गोविंद भाई, मैं इस बिजनेस में, ठीक है, एक मतलब ऐसा टाइम है कि मैं एक महीने एक आज अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं ना, तो अगर मैंने 3-4 चीजों को सही कर लिया, राइट मेहनत कर ली, तो अगले महीने में 2 लाख कमा सकता हूँ। क्या ये नौकरी में पॉसिबल है? क्या ये कोई और बिजनेस में पॉसिबल है? अगर आज मैं मैनेजर हूं और मेरी महीने की इनकम 50,000 है, तो 2 महीने से उस मेहनत करने के बाद मैं 1-1.5 लाख तक पहुंच सकता हूँ। क्या इतनी स्पीड में आपको कोई ग्रोथ दे सकता है? हाँ। क्या इतनी स्पीड में आपको कोई ग्रोथ दे सकता है? मतलब जो सक्सेस है ना, वो स्पीड में होती है। जो सक्सेस है वो एक्चुअल में स्पीड में होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर लिविंग में ही मिलता है। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आपको सेल्स में ही मिलेगी। समझ लो विवाजित भाई, आपके फैमिली में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया, आपके फैमिली में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया, श्वेता मैम, मैम, शुभम मात्रे भाई, तो और आपको है ना 2 लाख की जरूरत है, बट आपकी जो महीने की इनकम है नीलेश सर, वो सिर्फ 1 लाख है। तो आप क्या करोगे? नौकरी में या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं ना कहीं से 1 लाख का लोन लोगे। बट अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपको 1 लाख का लोन लेने की जरूरत नहीं है। 12-13 घंटे पागलों की तरह मेहनत करो, आप 2 लाख रुपए आराम से प्रॉफिट बना लोगे। मैनेजर बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में तो चलो आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, लेकिन एक बार आप 1 साल इस बिजनेस में आपने लगा लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, ये बिजनेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, मतलब देगा। मतलब जहां पे आप मार्केट में 3, 4 और 5% से ग्रो कर रहे हो ना, वो यहाँ पे 30 और 40% में होती है। सोच कर देखो देखो। और अगर आपको सच में 1.5-2 साल में अपनी नई कहानी बनानी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 16 घंटे काम कर लो, कहानी बन जाएगी। मतलब मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मेरे भाइयों, फॉर एवर लिविंग ये एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। मतलब जो आपको स्पीड में ग्रोथ देता है। अब आप मुझे बताओ, आप 5 साल में 5 लाख तक पहुंचना चाहते हो, या फिर पूरी जिंदगी मेहनत करके 1 लाख तक पहुंचना चाहते हो? मतलब 5-6 साल जमकर मेहनत करके अपनी कहानी बनानी है, या फिर पूरी जिंदगी घिसते रहना है? क्या गोल क्या है आपका? आप सब लोगों को बता रहा हूँ, गोल क्या है आपका, मुझे बताओगे चैट में? हाँ, आपका गोल क्या है? देखो मैं ना आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं बता, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। देखो इस बिजनेस की वजह से, ठीक है, इस बिजनेस की वजह से, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ठीक है, जो ग्रोथ मुझे चाहिए थी, देखो इस बिजनेस की वजह से मैंने पैसे कमाए। ठीक है, मतलब मैंने पैसा भी कमाया इस बिजनेस की वजह से। ठीक है, मैंने, सिंपल सी बात है, 17 से 18 इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल की। पेरिस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो इटली, उसके बाद मिलान, उसके बाद और ग्रिंडल वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, नेदरलैंड, एम्स्टरडेम, उसके बाद और 3-4 कंट्रीज में मैं ट्रैवल किया। मतलब मुझे नाम भी नहीं याद, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, बाली, एवरीवेयर। ठीक है, मैंने इतनी सारी ग्रोथ ली, पैसा भी कमाया, ट्रैवल भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पैसा तो कमाया मैंने, लेकिन उसके साथ साथ मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ। उसके साथ मैं अपनी इस बिजनेस की वजह से 3 गाड़ियां खरीद चुका हूँ। कार्स का शौक होता है हर यंगस्टर्स को, मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हैं। अब मैं और बड़ा हाथी लेने जा रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, चौथी चीज, सिंपल सी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे घर वाले खुश हैं, पेरेंट्स हैप्पीनेस। इस दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है ना,
जो आप करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते, वो आपके घर वालों की खुशी है। और हमारे घर वालों को तब खुश होते हैं जब उनको मालूम होता है कि उनका बेटा सेटल हो गया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को हैप्पीनेस भी दी है इस बिजनेस की वजह से। और पांचवी चीज, मेरे पास मेंटल फ्रीडम है। मतलब मेरे को कभी भी कोई नहीं बोलता कि सुबह 7 बजे ऑफिस आ जाना, रात को ये मेल कर ले, आज ये टारगेट है कवर अप कर लो, कल वो टारगेट है कवर अप कर लो। मेरे पास कोई हेडेक नहीं है जोया मैम। ठीक है, जब मैं चाहिए तब काम करता हूँ, जब चाहिए तो ऑफिस जाता हूँ, जब मैं नया ऑफिस बंद रखता हूँ। जो करता हूँ जो मन से करता हूँ, मेरे को ना कि अपना मन मारकर जिंदगी जीने की आदत नहीं है। और ना मैं इस बिजनेस की वजह से कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं आपको वो बता रहा हूँ, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जहां पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए। बात सिर्फ यही है कि क्या आप फॉरएवर को चूज कर रहे हो। क्योंकि देखो, एक बार चूज करना और पूरी जिंदगी के लिए चूज करना, इसमें फर्क होता है। एक बार चूज करना और पूरी जिंदगी के लिए बिजनेस को चूज करना, इसमें फर्क होता है। क्योंकि देखो, 1-2 महीने तो कोई भी मोटिवेशन में बिजनेस कर लेता है, लेकिन जो इंसान पूरी जिंदगी फॉरएवर को चूज करता है ना, उसकी लाइफ चेंज होती है। उसकी लाइफ ग्रोथ फेज में जाती है, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिजनेस देखने के बाद। वो बड़ी बड़ी दुनिया में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों को स्केल करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्चुअल में अपने हाथ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अपने हाथों से सब लोगों को देखा है। तो जब मैं उन लोगों को देखता हूँ ना, ठीक है, जब मैं उन लोगों को अंडरस्टैंड करता हूँ, जब मैं उन लोगों की बातों को समझता हूँ, ठीक है, तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है मालूम है? आपकी ग्रोथ और आपकी अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी, वो जितना मर्जी बढ़ाओ, ठीक है, भले वो 25 लाख की गाड़ी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, 1 करोड़ का घर हो, फॉरएवर आप लोगों को देख सकता है। बट क्या आप पूरी जिंदगी फॉरएवर करने के लिए तैयार हो? मैं आप लोगों से वापस सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप पूरी जिंदगी फॉरएवर करने के लिए तैयार हो? क्योंकि देखो, मैं हमेशा ना लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जहां पे आपका फोकस है। ठीक है, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जहां पे आपका फोकस है। अब आपका फोकस कहाँ है ना, ये आप डिसाइड कर सकते हो, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बिजनेस दे सकता हूँ, मैं आपको चीजों को बिल्ड करके दे सकता हूँ, मैं आपकी चीजों को मैनेज कर सकते दे सकता हूँ। बट अगर आप काम ही नहीं करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, चीजें बिल्ड इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ मैं मानता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है मालूम है मेरे भाइयों? ठीक है, फोकस। क्योंकि देखो, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है, आपको वो मिलता है जहां पे आपका फोकस है। अब आपका फोकस कहाँ है, ये आप देख लो। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों के क्या है मालूम है, कि उन्होंने एक गोल लिया या फिर उन्होंने अपने टारगेट ले लिया। अब उनको क्या लगता है मालूम है, मैं फॉरएवर में काम करूंगा और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। यस, आप सही बात कर रहे हो, ये आपकी एकदम सही बात है। ये आपका गोल है, ये आपका फॉरएवर है, और ये आपकी सक्सेस है। बट आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। मतलब आपने गोल ले लिया, अब आप सक्सेसफुल बन जाओगे सिर्फ फॉरएवर में आने के बाद, ये गलत बात है। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, देखो, हम है ना, हम ऐसे लोग हैं जो आपको कोई ग्लोरी नहीं बताते, हम आपको रियल चीजें गाइड करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी बिजनेस में जाते हो, किसी भी करियर में जाते हो, ठीक है, समझ लो आपने अपना गोल ले लिया और अब आपने अपने ड्रीम्स की तरफ पढ़ना है, आपने अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप रास्ता ऐसा देख रहे हो ना, वो ऐसा सीधा रास्ता नहीं होगा। जो रास्ता है ना, वो ऐसा होगा, कभी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कभी सिचुएशन खराब होगी, कभी पैसों के इश्यू आएंगे, ठीक है, कभी फैमिली प्रॉब्लम आएगी, कभी रिलेशनशिप इश्यू आएगा। फिर भी आप काम करोगे, फिर भी आप प्रेशर लोगे, फिर भी आप आगे बढ़ते रहोगे। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो माइंड सेट है ना, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और उसके बाद आप कंटिन्यू ग्रो करोगे। मतलब आपको है ना, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सक्सेस को डिजर्व करता हूँ। अगर आप सक्सेस को सच में डिजर्व करते हो ना, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, लोगों को क्या लगता है मालूम है, प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, चैलेंजेस हो, माइंडसेट हो, या फिर कोई इशू हो, या फिर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें हो, ये सारी चीजें ना, आप लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक हो जाएगी।
ये सारी चीजें आप लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक नहीं होती। मतलब जिस सक्सेस के रास्ते को आप पकड़ना चाहते हो ना मेरे भाई और मेरे बहनों, एक चीज याद रख लो, सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। और फॉरएवर में भी आप 1 मिनट में करोड़पति नहीं बनोगे। बनोगे ये फिक्स है, बट उसके लिए जो करना पड़ेगा ना वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए जो मेहनत है ना वो आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आप लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। उसके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आप लोगों को मैनेज करना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बिजनेस के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो क्या है मालूम है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना इसको, वो क्या है मालूम है? आपका आपका माइंडसेट। मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो, वो आपकी रियलिटी है। आप अपने आप को क्या समझते हो, वो आपकी रियलिटी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, ठीक है, मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा, शुभम। शुभम करके एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, इसी बिजनेस को 2cc। उल्टा शुभम की वजह से मैंने 2cc किया था, सच बता रहा हूँ। उसने मेरे को मोटिवेट किया कि फॉरएवर बहुत अच्छा बिजनेस है, तू भी कर ले। मैंने 2cc कर लिया, ठीक है। आज शुभम ने सिर्फ 1 महीना काम किया, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शुभम ने सिर्फ 1 महीना काम किया और बिजनेस को छोड़ दिया। शुभम ने सिर्फ 1 महीना काम किया और बिजनेस को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, दिनेश परमार, सिंपल सी बात है, आज भी काम कर रहा है और आज वहां तक पहुंच चुका है जहां तक लोगों का सपना है। मैं 7 फिगर अर्नर हूँ, ऑलमोस्ट 7 फिगर। सोच कर देखो। तो इसने तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मालूम है? इसको प्रॉब्लम आ गई, इसके फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, इसके घर वाले इसको डांटने लग गए, क्या काम कर रहा है, क्या ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये लोगों की बातों में उलझता रहा। लेकिन मेरे भाइयों, जो लोग एक्चुअल में ग्रोथ करते हैं ना, वो लोगों की बातों में नहीं, अपनी बातों में उलझते हैं। वो अपने आप को स्टार मानते हैं। शुभम कहता था कि यार लोग नहीं आ रहे, लोग बिजनेस में कैसे आएंगे, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं ये सोचता था, साला दिनेश परमार, तूने शुरू किया ना तो तू पैसा बनाएगा, लड़ा रहा है बस। मैं अपना माइंड सेट फिक्स करके बैठ गया कि मैंने जो मर्जी हो जाए फॉरएवर में फोड़ना है। आज आप मैं आपको सच बताऊं, मैं उतना मतलब शुभम आज भी शायद से स्प्लेंडर ही चलाता है। मेरा अच्छा दोस्त है आज भी, ठीक है। आज वो बाइक, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो आज भी वही चला रहा है। लेकिन मैं बहुत आगे पहुंच गया, बहुत आगे। तो मेरे भाइयों, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना वो होता है माइंड सेट। क्योंकि देखो, अगर आप मेंटली 1001% श्योर हो ना कि आपने इस बिजनेस को ऑलरेडी बनाना ही बनाना है, जो मर्जी हो जाए, फिर आप ग्रो करोगे। क्योंकि ये जो बिजनेस की जर्नी है ना, ये बिजनेस की स्टार्टिंग प्रोसीजर है या फिर लेवल अप है, ठीक है। अब देखो, अब आप ट्रेनिंग देख रहे हो, अब आप लेवल अप देखोगे, अब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर जाओगे, अब आप ग्रोथ जोन के ऊपर जाओगे। आप प्रोसीजर्स को फिनिश करोगे इस मंथ के एंड तक। उसके बाद एक तारीख से आप काम करना शुरू करोगे, इंप्रूव करोगे, लर्न करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, फियर्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, बहुत कुछ होगा। बट मैं आप लोगों को वापस एक सवाल पूछ रहा हूं, जो आपने सपना लिया है वो सच है या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए लिया है? मतलब जो आपने अपना सपना लिया है, वो एक सच सपना है या फिर एक टाइम पास के लिए लिया हुआ सपना है? अगर तो वो सपना सच है ना, फिर जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता ना, लड़ना पड़ता है। तो जो फाइटिंग एटीट्यूड लेकर आओ अपने अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मालूम है, ये मैंने गोल ले लिया, अब मैं काम करूंगा, अब मैं सक्सेसफुल बन गया। नहीं। जब आप गोल लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसके बाद आपको चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद आप चीजों को लर्न करोगे, उसके बाद आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको डाउट्स आएंगे, उसके बाद आपको फियर्स आएंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी चीजें आती है, उसके बाद सक्सेस आती है। तो अगर आपको ये सक्सेस का रास्ता खोलना है ना, ठीक है, अगर ये सक्सेस का रास्ता खोलना है ना, तो आपने इन सारी चीजों से जाना पड़ेगा। और ये मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी ग्रोथ है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपका माइंडसेट है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, हम यहाँ पे कोई भी टाइम पास करने नहीं आए, हम यहाँ पे आपकी ग्रोथ करने आए। हम आप लोगों को यहाँ पे आगे लेके जाने आए। हम आप लोगों की चीजों को मल्टीप्लाई करने आए। तो मेरे भाइयों, अगर आपने पैसा बनाना है, अगर आपने ग्रो करना है, तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आप लोगों की सक्सेस, आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों का माइंडसेट और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज आपने इसको समझना है। जब आप इसको समझोगे तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को है ना, आज आज आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, आज आपको सक्सेसफुल बनाकर छोड़ूंगा। मतलब ये 1 घंटा,
आपकी फॉरएवर की जर्नी का मतलब आपकी जो फॉरएवर लिविंग की ग्रोथ होगी ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट 1 घंटा है। क्योंकि देखो, इंसान पहले दिमाग से तैयार होता है और उसके बाद रियल में तैयार होता है। इंसान पहले दिमाग में तैयार होता है और उसके बाद रियल में तैयार होता है, राइट। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, आपने है ना फॉरएवर को अंडरस्टैंड कर लिया। ये समझ लो कि इससे बेहतरीन बिजनेस आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। जितना आप नौकरी में 50 साल में ग्रो करोगे ना, उतना आप इस बिजनेस में 2 साल में भी कर सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो। हाँ, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो क्लियर ही है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिजनेस के माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो क्या है मालूम है? आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों की चीजों की मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो पहली चीज क्या है? ये बिजनेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। दूसरी चीज, आपने अगर ग्रो करना है या फिर अगर अपने फॉरएवर में बहुत पैसा बनाना है, तो आपने है ना अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाना है। एटीट्यूड बनाओ कि साला जो मर्जी हो जाए मैं लड़ूंगा। क्योंकि देखो, ये बड़ी गाड़ियां, बड़ी दुनिया, पैसा, ये ऐसे ही आसानी से मिलता है ना, तो इस दुनिया में सब लोग करोड़पति होते हैं मेरे भाइयों। आपको बताओ, मैं आपको है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे बताता हूँ। जो हमारी बैंक, जितनी भी बैंक है इस दुनिया में, सॉरी इंडिया में, वो सारी की सारी जो बैंक्स है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ठीक है। ये जितनी बैंक्स है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। वो रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज है, वो क्या है मालूम है? आपकी ग्रोथ। और वो ग्रोथ तभी होगी जब आप 1001% श्योर होगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज, ठीक है, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज वो क्या है? कि अगर आप 10,000 से 25,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो आप इंडिया के 90% पॉपुलेशन में आते हो। मतलब 90% लोग, ठीक है, 90% लोग इंडिया में 10 और 25,000 के बीच में कमाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप 25,000 से 80,000 रुपए कमाते हो ना, तो आप इंडिया में 5% लोगों में आते हो। ठीक है। अगर आपकी महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो आप इंडिया के 3% लोगों में आते हो। और अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है ना, तो आप इंडिया के 1% लोगों में आते हो। अब आप देख लो कि आप कहाँ पे आना चाहते हो। मतलब जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, उतने लोगों के जो नंबर्स है ना, लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है। मतलब सक्सेसफुल लोग बहुत कम है, और अनसक्सेसफुल लोगों के जो नंबर है ना, वो बहुत ज्यादा है। मेरे भाइयों, सक्सेसफुल लोगों के नंबर कम क्यों है मालूम है? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं ना, लोग गिव अप कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को लड़ना पसंद नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, लोगों को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन लड़ने के लिए जो दम चाहिए ना, वो किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। और ये जो 1% लोग है ना, जिनके अंदर एबिलिटी है कि जो मर्जी हो जाए मैं लड़ूंगा, जिसके पास वो एटीट्यूड होता है ना, वही इंसान एक्चुअल में फॉरएवर में ग्रो करता है। वही इंसान बिजनेस में आगे बढ़ता है। यार देखो, अगर आपके इतने बड़े सपने हैं ना, तो एक चीज तो समझ लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। और जो सक्सेस का प्राइस है ना, वो प्रॉब्लम है। सक्सेस का जो प्राइस है ना, वो चैलेंजेस है। सक्सेस का जो प्राइस है ना, वो माइंडसेट है। सक्सेस का जो प्राइस है ना, वो स्किल्स है। मेरे भाइयों समझ लो, सक्सेस का जो प्राइस है ना, वो स्किल्स है, माइंडसेट है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। और ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ सक्सेस चाहिए, तो मेरे को, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप पूरी जिंदगी वेट कर लो, आप पैसा नहीं बना सकते। इस बिजनेस में नहीं, कहीं पे भी नहीं बना सकते। तो मेरे भाइयों, आपको प्राइस तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्राइस पैसों की नहीं है। वो प्राइस स्ट्रगल्स की है, वो पैसे, वो प्राइस मेहनत की है, वो प्राइस चैलेंजेस की है, वो प्राइस सैक्रिफाइसेस की है। दिवाली है, मैं अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा हूँ, ये सैक्रिफाइस है यार। मैं अपने घर वालों को साइड में छोड़कर मेहनत कर रहा हूँ, ये सैक्रिफाइस है। क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, बताओगे चैट्स में? क्या आप सभी लोग प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, मेरे भाई और मेरे बहनों?
हाँ जी। बताओ बताओ, क्या आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? देखो, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नो ऑप्शन। क्योंकि देखो, ये बिजनेस है, और बिजनेस में अगर लंबी कहानी बननी है ना, तो लंबे रेस का घोड़ा भी बनना पड़ता है, ठीक है? तो तीन चीजें मैंने आपको सब तक सिखाई। सबसे पहली, फॉर एवर लिविंग को समझो, क्योंकि ये बिजनेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। जो आप किसी भी फील्ड में 2-3 साल, जो आप किसी भी फील्ड में 50 साल में बनाओगे ना, वो इस बिजनेस में आप 3 साल के अंदर बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद दो दूसरी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, या मतलब आप है ना एक माइंड सेट बनाओ। आपका ना दिमाग मजबूत होना चाहिए। लोगों की बातों से, लोगों के आजू बाजू के इधर की चीजों से, पैसों के प्रॉब्लम से, जो आपका दिमाग है ना, वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका दिमाग मजबूत है ना, तभी आप बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है मालूम है? आपको है ना माइंडसेट मेंटली मजबूत मजबूत बनना पड़ेगा। तो मजबूत बनोगे ना, तो आगे बढ़ोगे। अगर मजबूत और कमजोर रहोगे तो कोई कहानी नहीं बनती, ठीक है? तीसरी चीज, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप प्राइस पे करते हो ना, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सच बता रहा हूँ, ग्रो नहीं कर पाओगे। और प्राइस पैसों की बात नहीं करना, प्राइस स्ट्रगल की, चैलेंजेस की, माइंडसेट की, सैक्रिफाइस की, वो हर चीज करनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को है ना दर्द होगा, प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, याद रखना हमेशा, अगर आप बिजनेस की बात करना चाहते हो ना, जस्ट अ सेकंड, अगर आप बिजनेस की बात करना चाहते हो, अगर आप ग्रोथ की बात करना चाहते हो ना, तो मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, ठीक है? तो मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इजीली कैसे होगा? इजीली, विशाल मीटिंग करते हो बोलना, कॉल कर दो, चलो 2 मिनट, ठीक है? रियली सॉरी गाइस, ठीक है? तो सिंपल सी चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? कि आपको है ना प्राइस पे करनी है मेंटली, ठीक है? चौथी चीज, चौथी चीज, देखो, पैसा कमाते लोग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना एज अ पर्सन, वो होती है सेल्फ डेवलपमेंट। वो होती है सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है? पैसा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होती है सेल्फ डेवलपमेंट। ये बिजनेस आपको इस लेवल पे डेवलप कर लेगा ना, इस लेवल पे सीखा सिखाएगा, इस लेवल पे आपको ग्रोथ देगा ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको है ना, मैं मेरी लाइफ की कुछ चीजें भी दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं थी। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, मेरे पास है ना कुछ भी नहीं था, सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे को कुछ आता ही नहीं था। लेकिन आज मैं अगर आपको सच बताऊं ना, इस बिजनेस की वजह से मैं वो इंसान बन चुका हूं ना। देखो, पैसा है ना, मतलब अगर एक इंसान के पास से सब कुछ चला जाए, मतलब आज मैं आपको बताऊं, अगर दिनेश परमार के पास जितनी बड़ी टीम है, वो कल जीरो हो जाए। अगर दिनेश परमार के पास जितना पैसा है, वो कल जीरो हो जाए। अगर दिनेश परमार के पास जितनी भी अच्छी चीज है, वो सब खत्म हो जाए, मैं सिर्फ प्रॉब्लम बैठा रहूं, लेकिन फिर भी अगले 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अब मेरे को मिलना, मैं इससे भी ज्यादा कमा रहूंगा। वाई? मेरे भाइयों, सिचुएशंस, मटेरियल लाइफ टेम्पररी होती है, लेकिन जो बंदा मजबूत होता है ना, वो कुछ भी करके अपनी कहानी बना लेता है। तो ये बिजनेस है ना, आपको सिर्फ पैसा, ट्रैवल, अच्छी दुनियादारी वो नहीं सिखाता। ये बिजनेस आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट इंसान बनाता है। ये बिजनेस आपको वो सक्सेस के प्रिंसिपल बताता है, जिससे आप एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो। और यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये चीजें आप नहीं समझते ना, अगर ये चीजें आप नहीं अंडरस्टैंड करते, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर ग्रोथ तो बिल्ड करना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा। तो मेरे भाइयों, ये बिजनेस आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाएगा। ये बिजनेस आपको एक्चुअल में वो ग्रोथ देगा, जो ग्रोथ एक्चुअल में आप लोग मेहनत करके अपने करियर में बना सकते हो। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को है ना वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है? जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो डेवलपमेंट होती है। और जो इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है ना, वही इंसान आपको मार्केट में ग्रोथ दे सकता है, वही इंसान आपको आगे लेके जा सकता है।
और वही इंसान एक्चुअल में आपको पैसे बिल्ड करने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। तो मेरे भाइयों, आपको है ना सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को ग्रोथ जोन में लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, पैसा बनाना बहुत आसान है। बहुत कम लोग बोलते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ। पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को चेंज करना, ठीक है, बहुत टफ है। तो आपको है ना वो चेंज लाकर आना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितना आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, हाँ ठीक है, उतने ही आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए। मतलब जितनी आपकी डेवलपमेंट होगी उतना ही आप पैसा बनाते हो। देखो जो इंसान जिसको बात ही नहीं करनी आ रही, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो करोड़ों थोड़ी बनाएगा। तो पहले आपको अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप इजीली बिजनेस बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसकी वजह से आप इजीली बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो क्या बता रहा हूं मालूम है? आपको डेवलपमेंट करनी है, और ये बिजनेस आपको 1,001% एक ऐसा इंसान बनाएगा ना, जिसके बारे में आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, अब मैं ना आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो ध्यान से देखना। जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार शुरू किया था ना, ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार शुरू किया था, मेरे पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास कोई भी माइंडसेट नहीं था, मेरे पास कोई भी चीजें क्लियर नहीं थी, मेरे को कोई भी चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी, या फिर समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने इस बिजनेस में एक्चुअल में पैसा बनाया, मैंने इस बिजनेस में एक्चुअल में ग्रोथ की, मैंने इस बिजनेस में एक्चुअल में चीजों को मल्टीप्लाई किया। तो ये वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगा सेल्फ डेवलपमेंट होती क्या है। अब देखो ये जो बंदा है, मैं स्क्रीन जूम कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में बंदा है, ये मैं हूं, आप देखो। इसके चेहरे पे अंडरस्टैंडिंग देखो, मैं कौन हूं आप देखो, और मैं किस तरीके से बात करता था पहले, आज देख लो कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होती है वो आप देखना ध्यान से। जसल पाजी को एक्चुअली क्या आपको वीडियो की आवाज आ रही है? एक मिनट, मैं ना एयरपोर्ट निकाल लेता हूँ, तो आपको वीडियो की आवाज अच्छे से आएगी। जस्ट जाने 2 महीने से वॉच कर रहा था, जनवरी फरवरी, बट ड्यू टू फैमिली इशू मैंने। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है वीडियो की? अभी मैंने 1 सेकंड के लिए प्ले की, वीडियो की आवाज आ रही है ना? यस, अच्छे से देखना। 31 मार्च को स्टार्ट किया। एजुकेशन की प्रॉब्लम बोलूँ तो फरवरी में गेट एग्जाम ली थी, ऑल इंडिया रैंक 301 से क्वालिफाई भी हुआ था। लेकिन अपने सपने बड़े थे, मालूम है जाके भी 80,000 90,000 की नौकरी मिलने वाली है। इधर नागपुर मोहाली में एडमिशन होने वाला था, लेकिन ड्रीम था कुछ अलग करने का, इसलिए महाराष्ट्र में फिर से एडमिशन ले लिया मास्टर्स के लिए जनरल गवर्नमेंट में। अभी ड्रीम एक ही है, जितने भी पंजाब में एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं ना, उससे भी डबल महाराष्ट्र में बनाएंगे। वाह सुपर। देखो, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, फॉरएवर का बिजनेस है ना, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जाता था, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। मैं सोचता था यार हमारे महाराष्ट्र में बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। तो आप खुद सोचो, ये बंदा 5 साल पहले पंजाब के एक ट्रेनिंग में जाता है, जसप्रीत सर के, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जसप्रीत सर है, वहां पे जाकर बोलता है कि जितने लोग पंजाब में बिजनेस करते हैं ना, उससे ज्यादा मैं महाराष्ट्र में बनाऊंगा। और आज देख लो हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं मेरी टीम में, जो महीने के 2-2 3-3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। अंडरस्टैंड करो, क्या था ये कॉन्फिडेंस था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास उस तरीके की बात करने की कोई टेक्निक ही नहीं थी, मेरे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन मैंने जो आपको बोला, मैं मेंटली क्लियर था, फॉरएवर क्लियर, मैंने ठोकना है। तो वो एटीट्यूड मैंने दिखा रहा हूँ। लेकिन देखो मेरे पास कॉन्फिडेंस थोड़ी, मेरे को अच्छे से बात भी नहीं करनी आ रही, लेकिन आप फिर भी इस वीडियो को अच्छे से देखना। जब भी फ्रेंड्स को बोलता था कि अरे फॉरएवर ज्वाइन करने वाला हूँ, फॉरएवर ज्वाइन करने वाला हूँ, फ्रेंड्स बोलते यार भाई ये एरिया में नहीं चलेगा। सर को भी एक बार बोला था कि सर एरिया का प्रॉब्लम है, ये वो है। सर ने फिर मांझी का एग्जाम्पल दिया था। फिर सीन आया कि प्रोडक्ट महंगे, तो सर ने बोला अरे भाई देख, चने बेच के करोड़पति नहीं बनेगा, काजू और बादाम बेच के ही बनने वाला है। ट्रेनिंग में क्या लर्न किया आपने? ट्रेनिंग में लर्न किया कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग देन यू आर लर्निंग, और इफ यू आर लर्निंग देन यू आर ग्रोइंग, एंड यू आर ग्रोइंग देन यू आर टेकिंग द एक्शंस, एंड फर्दर यू आर रीच आउट फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ योर डाउनलाइंस एंड फर्दर पीपल्स। और वो फिर प्रोकास्टिनेशन का सीन देखा कि लोग अपने ड्रीम्स को, मतलब लोग बोलते हैं ना तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो लिमिट उनके लिए, अपने लिए नहीं है। वो माइंड में सेट कर लो। अगर वो बोलता है ना, उसको बोलने का 1 साल के बाद भाई देख तू इधर ही बैठेगा, मैं उधर जाऊंगा। टारगेट्स क्या है आपके? टारगेट्स तो 1 महीने में सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है,
जसल पाजी के टीम का सबसे जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर बनने का टारगेट रखा हूँ और वो पूरा करके रहूँगा। सुपरवाइजर तो बन गया, मैनेजर। वाह, मैनेजर, ग्रेट। और चैलेंज जसप्रीत सर ने भी दिया है, सर 98 डेज में बनेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 98 डेज के अंदर अंदर मैनेजर बन के। ग्रेट ब्रदर, ग्रेट, जबरदस्त। लाइनें तो फिर बहुत लगानी है, पहले तो मेरे से ज़्यादा मेरी डाउन लाइन की गाड़ी आएगी मेरे। राइट, तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास कोई एटीट्यूड नहीं था, मैं भी एक दिन नया इंसान था, मेरे पास कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, मेरे पास क्या था? आपने जब मेरी वीडियो सुनी, मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। बट इस बिजनेस की वजह से मैं वो इंसान बना जिसकी वजह से मैं ग्रोथ इजीली कर पा रहा हूँ। और आज आप खुद देख लो, मैं कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं कितने लोगों की लाइफ बदल रहा हूँ, मैं कितने लोगों की चीजों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों की चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कितने लोगों की चीजों को स्केल कर रहा हूँ। सोच कर देखो। तो मेरे भाई, शुरुआत में ना किसी को कोई समझ में नहीं आता राहुल भाई, शुरुआत में सब लोग कंफ्यूज ही होते हैं। बट अगर आप अपने आप को डेवलप करते जाओगे ना संगीता ताई, तो बिजनेस में पैसा नहीं बनेगा, पैसा मल्टीप्लाई होगा। और यही आप लोगों को समझना है। तभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हो ना ममता मैम, पूरा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। देखो, जितना डेवलप करोगे अपने आप को, उतना पैसा बनेगा, ये फिक्स है। आप खुद सोचो ना, एक ऐसा इंसान जिसको बोलना भी नहीं आ रहा था अच्छे से, ठीक है, वो छाती ठोक कर लोगों को ये बोलता है कि मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, आज वो बन गया। ठीक है, आज वो बन गया, सिंपल सीधी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन बेकार है अंकुर भाई, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एजुकेशन भी बेस्ट है। बट हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस है। मेरी चॉइस थी कि मेरे को है ना 40-50 हजार की नौकरी नहीं चाहिए थी मेरे को, मेरी चॉइस थी कि मुझे यंग एज में ग्रो करना है, मेरी चॉइस थी कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। मेरा ये टारगेट नहीं था कि यार मैं सिर्फ काम करूं, मेरा ये टारगेट था कि मैं अपनी फ्रीडम को बिल्ड करूं। मेरा ये टारगेट नहीं था कि मैं सिर्फ चीजों को देखूं, मेरा ये टारगेट था कि मैं बिजनेस को मल्टीप्लाई भी करूं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सिंपल सी चीज है, मेरी चॉइस थी कि मुझे ये चीजों को बिल्ड करना है, मेरी चॉइस थी कि मुझे ये चीजों को स्केल करना है, मेरी चॉइस थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी चॉइस थी कि मुझे चीजों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो आपकी ग्रोथ है। और वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको सच बता दूं, फॉरएवर को अपने दिल में और अपने दिमाग में डाल दो, आप पैसा बना लोगे। क्योंकि देखो, ये बिजनेस आपको लोगों से बात करना भी सिखाएगा, ये बिजनेस आपको लोगों की चीजों को मैनेज करना भी लोग सिखाएगा, ये बिजनेस एक्चुअल में आपको ग्रोथ करना भी सिखाएगा। ठीक है, ये बिजनेस आपको चीजों को मैनेज करना भी सिखाएगा, ये बिजनेस आपको आगे जाना भी सिखाएगा, ये बिजनेस आपको एक्चुअल में ग्रो करना भी सिखाएगा। मतलब आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए ना, आप इस बिजनेस में सीख लोगे सब कुछ। पैसा कमाना, पैसा मल्टीप्लाई करना, पैसा मैनेज करना, ग्रो करना, हर चीज करना, ये बिजनेस आपको सिखा देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है मालूम है? ठीक है, इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो क्या है मालूम है? कि इस बिजनेस में आपको जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, वो नहीं होता। जैसे कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे लोग, कौन कौन कॉर्पोरेट में जॉब करके आए, कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे होंगे, 90% लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं। एवरीथिंग इज कॉर्पोरेट राइट नाउ, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में क्या होता है मालूम है? आपके आजू बाजू जितने भी लोग घूमते हैं ना, वो आपको आगे जाने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। उनका एक ही टारगेट हो जाए कि इसको यही रहने दे, मेरे को प्रमोशन कैसे मिलेगा। या फिर बॉस का भी एक ही टारगेट होता है कि 3-4 लोग जो उसके फेवरेट है, वो उन्हीं लोगों को प्रमोशन देगा। ठीक है, वो उन्हीं लोगों को प्रमोशन देगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप जितनी मर्जी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करो, आप जितनी मर्जी चीजों को बिल्ड करो, अगर बॉस के दिमाग में 2 लोग बैठ गए तो उन्हीं लोगों के पीछे भागता रहता है, उसको बाकी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और 90, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारा कॉर्पोरेट बेकार है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 90% पॉलिटिक्स चलता है, ये फिक्स है। 10% है अच्छे लोग, हर हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बट स्टिल, वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो मेरे को नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो, सक्सेस के लिए ना एक एनवायरमेंट लगता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो एक राइट एनवायरमेंट चाहिए। और ये बिजनेस में है ना, मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं ना, हर एक इंसान अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा है, हर एक इंसान अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहा है, हर एक इंसान अपनी चीजों को मैनेज करना चाहता है। तो सीधी सी बात है, मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स ही नहीं चला। हर बंदा यही कहता है कि तू पैसे कमा, आगे बढ़, काम कर, मेहनत कर, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। हर एक इंसान एक दूसरे को पुश कर रहा है आगे जाने के लिए। बट मैंने देखा कॉर्पोरेट में ऐसा है ही नहीं। तो मैं सोचू यार, अगर इतना ही करना है तो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू मेहनत तो हर जगह करनी है। मैंने बिजनेस को चूज किया, मैं ग्रो कर रहा हूँ।
तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि अपनी नौकरी से डबल पैसा आना शुरू हो जाए, फिर आ जाना फुल टाइम, फिर करना फुल टाइम बिजनेस हम लोगों की तरह। मैंने शुरुआत में पार्ट टाइम में ही शुरू किया था, जब मेरी इनकम जॉब से ज्यादा हुई ना तब मैं फुल टाइम आया। मैं 1 मिनट में नहीं आया था फुल टाइम की बिजनेस शुरू किया और फुल टाइम में आया ना, मैंने भी नौकरी करी है, मैंने भी सारी चीजों को देखा है। बट मेरे भाइयों मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बिजनेस आपको राइट डेवलपमेंट और राइट एनवायरमेंट देगा, जो आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जो एनवायरमेंट होता है ना वही मैटर करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपको पॉलिटिक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको एक दूसरे की ग्रोथ होगी। ये देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? अब देखो, आप हमारी टीम में ज्वाइन कर रहे हो, सही बात है संगीता मैम, आकाश भाई, स्नेहा ताई, आप लोग हमारी टीम में बिजनेस शुरू कर रहे हो। अब जब स्नेहा ताई, क्या है मालूम है, जब आप ग्रो करोगे, जब आप मैनेजर बनोगे ना, तो मेरे को भी तो कमीशन मिलेगा ना। मतलब आपकी ग्रोथ से मैं भी पैसा बना रहा हूं, तो मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? अगर मैं आपके साथ माइंड्स प्ले करता हूँ या फिर आपको इग्नोर करता हूँ या फिर आपकी चीजों को बिल्ड नहीं करता, तो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान तो मेरा भी हो रहा है ना। तो मतलब मेरे भाइयों, आपकी जो ग्रोथ है ना उसके ऊपर हमारी भी सक्सेस है। तो हम तो आपको 1001% सक्सेसफुल बना के लिए भागेंगे दौड़ेंगे, क्योंकि हमें भी तो आगे बढ़ना है, हम यही थोड़ी रुकना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये बिजनेस आप लोगों को वो कल्चर देता है, जो ग्रोथ देता है, जो चीजों को बिल्ड करने के लिए हेल्प आउट देता है, वो सारी चीजें आपको हर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में मिलती है। और यही चीज एक्चुअल में आपको ग्रोथ देती है, यही चीज एक्चुअल में आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आगे लेके जाएगी, यही चीज आपको एक्चुअल में हसलिंग ग्रोथ के लिए, मेहनत के लिए आगे लेके जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना मेरी भाइयों, वो क्या है मालूम है? इस बिजनेस में आपको राइट एनवायरनमेंट मिलता है, आपको राइट चीज मिलती है। उसके बाद ये बिजनेस आपको एक ऐसा, मतलब देखो, इस बिजनेस में आपके पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। देखो, जैसे मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जसप्रीत सर के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जसप्रीत सर का जो अपलाइन है उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको आपकी जर्नी में राज छेड़ के भाई जो प्रॉब्लम्स आएगी ना, वो हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दे सकते हैं। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं हो सकता। आप ढूंढते हो क्या करना है, अब क्या करूंगा, आपके 3-4 दिन वेस्ट होंगे, आप अपने टारगेट से दूर भागोगे। अब देखो राज भाई, जो आप काम कर रहे हो, वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा हूँ पिछले 5 साल में, 10-15 बार। तो मेरे को मालूम है क्या करना है, 2 मिनट में फोन पे बात करो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो दिस इज स्पीड। ये बिजनेस आपको स्पीड में ग्रोथ देता है, ये बिजनेस आपको जल्दी चीजों को एनालाइज करने का मौका देता है। राइट? तो सीधी सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मालूम है। मैं आपको इतनी सारी डिटेल में चीजें क्यों बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको नहीं बताई जा रही? क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे 1-2 महीनों के लिए काम करने के लिए नहीं आया। हम आप लोगों के साथ 1-2 महीने, 1-2 साल काम करना नहीं चाहते। हम आप लोगों के साथ तब तक काम करना चाहते हैं जब तक हम जिंदा है। जिस दिन मैं मरूंगा उसके बाद मेरे को नहीं मालूम, उसके बाद मेरी टीम काम कर लेगी, ठीक है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मेरा काम है आप लोगों की ग्रोथ को बिल्ड करना, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप खुद सोचो, आप लोगों की जो सक्सेस है ना, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों का जो माइंडसेट है, आप लोगों की जो चीजें है ना, ये चीजें बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ये चीजें बिल्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है ना, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है ना, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, 5 चीजें दिमाग में बांट लो। पहली चीज, फॉरएवर को समझ लो। और जिस इंसान ने फॉरएवर को समझ लिया ना, वो बंदा सच में ग्रो कर सकता है। वरना मैं आप लोगों को एक ही चीज बताता हूँ, वरना मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ। मेरे जैसा एक 25-26 साल का बंदा, जिसको बिजनेस का ABCD भी नहीं आता, ठीक है, जिसको बिजनेस की एक भी चीज नहीं आती, आज वो भी इस बिजनेस में लाखों रुपए बना रहा है, वो भी इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है, वो भी इस बिजनेस में बहुत सारी चीजों को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ होता या फिर मेरे को कोई चीज आती तो मैं कैसे काम करता? समझो, तो मेरे पास अगर ये बिजनेस ही नहीं आता तो मैं तो देखो वही इंसान था ना। देखो, आप मुझे बताओ, 5 साल पहले आपने मेरी वीडियो देखी, मैं किस तरीके से बात कर रहा था। 5 साल पहले इंसान तो मैं वही था, 5 साल पहले मैं इंसान तो वही था। आज मेरे को लोग क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? आज मेरे साथ लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्यों खड़े रहते हैं? आज मेरे साथ लोग क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास ग्रोथ है, पैसा है, सक्सेस है, सिंपल। तो इंसान वही होता है, उसके हालात बदलते हैं, और हालात बदलने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को बदलना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि इस बिजनेस को अपने दिल और दिमाग में डाल दो। जब फॉरएवर को आप अपने दिल और दिमाग में डाल दोगे ना, आपकी कहानी बनना शुरू होगी, आप 50% ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, टारगेट अगर ले रहे हो ना कि कहानी बनानी अपनी नहीं, तो मेरे भाइयों, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, फेलियर, सिचुएशन, फियर, डाउट्स, माइंडसेट अपग्रेड, जो बोलिए उसको करो। देखो, एक बार अगर गोल ले लिया ना, फिर उसके बीच में जो कुछ भी आएगा ना सब माफ है। मेरा ये प्रिंसिपल है।
एक बार अगर टारगेट ले लिया ना कि अब ग्रो करना है, अब महीने का ₹1,00,000 बनाना है, अगर महीने की ग्रो करना है, एक बार अगर प्रिंसिपल गोल ले लिया ना, फिर उसके बीच में जो कुछ भी है माफ है। तो अपने आप को ना उस लेवल पे मजबूत बनाओ, कमजोर लोगों की तरह भागो मत, क्योंकि देखो भागने वाला इंसान पैसा नहीं बनाता। ठीक है, देखो भगवान ने है ना हमें इंसान बनाया, कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ नहीं बनाया जो हम प्रॉब्लम से डर कर भाग जाए। भगवान ने हमें सबसे मजबूत बनाया है। तो मेरे भाइयों, हमारे पास जो दिमाग है उसका यूज करें ना हम सब लोग। रोना थोड़ी है, रोने के लिए पैदा थोड़ी हुए हम। कितने दिन रोगे कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ऐसा हो रहा, मेरा, कितने दिन रोगे? क्या होता है रोकर? हमारे खानदान में सब लोग रो रहे थे, क्या कुछ बना? महीने का 1,00,000 भी नहीं कमा रहे हमारे पेरेंट्स। फैक्ट है। बहुत कम लोग होंगे जिसके पेरेंट्स महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हैं। मेरे माँ बाप नहीं कमा रहे थे, आज भी नहीं कमा रहे। तो सीधी सी बात है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आप लोगों को ये क्यों समझा रहा हूँ मालूम है? हम आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, गिव अप एटीट्यूड छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। पकड़ लिया तो फिर कहानी बनानी है अब, ठीक है। चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। और सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअल में रियल करेंसी है, क्योंकि देखो मार्केट अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जिसके पास दम होता है ना वो वैसे भी पैसा बना लेता है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये बिजनेस आपको ग्रोथ देगा, वो ग्रोथ जो आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं की है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मालूम है? आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जहां पे आपका फोकस है। अब आपने देखना है कि आपका फोकस कहाँ पे है, लोगों के ऊपर है, लोगों की बातों के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, घर वालों के चोचलों के ऊपर है, या फिर ग्रोथ के ऊपर है। मैं आज भी घर वालों की बातें ज्यादा नहीं सुनता, टू बी ऑनेस्ट। मैं उनकी बात सुनता हूँ जो मेरे से ज्यादा पैसे कमाते हैं, सीधी बात। ठीक है, मेरे पापा भी होते हैं ना सामने बैठे, फिर भी मैं यही बात करूंगा, नो वरी। क्योंकि मैं उनकी बात सुनता हूँ जो मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है। पांचवी चीज देखो, ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, बट क्या आपको वो सच में चाहिए? क्योंकि चाहिए और चाहिए ही चाहिए, इसमें फर्क होता है। देखो दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो होता है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, और एक होता है जिद्दी बंदा जिसको कोई होश नहीं है, वो सिर्फ पैसों के पीछे पागल है। जैसे मैं हूं, मैं पागल हूं पहले दिन से। मेरे को चाहिए तो चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज मेरा जो महीने का खर्चा है ना, एक्सपेंसेस, वो 4 लाख है। मंथली एक्सपेंसेस, मतलब अगर मुझे जिंदगी जीनी है ना, जो मैं अभी जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे महीने का 4 लाख चाहिए। दैट्स माई एक्सपेंसेस। कहाँ से लेकर आओगे इतना पैसा? कौन सा मार्केट में बिजनेस में देगा? मैं आपको गिनाता हूँ, ये मेरे मंथली में। मेरी गाड़ी है 40,000, उसका ईएमआई है, ठीक है। अब उसका इंजन 1500 सीसी, बहुत बड़ा इंजन है। ठीक है, तो वो भागती भी तेज है, तो वो सीट पुणे शहर में 7 और 8 का एवरेज देती है। ठीक है, और हाईवे पे 10-12 का एवरेज देती है। तो उसको पेट्रोल चाहिए महीने का 30,000। 30,000 वो हो गया। ठीक है, 30,000 तो सॉरी 40,000 और 70,000 ये हो गया। ठीक है, 30-40,000 मुझे खाना खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं डाइट्स वगैरह फॉलो करता हूँ। तो 1,10,000 वो हो गया। ठीक है, उसके बाद 40,000 शॉपिंग का खर्चा पकड़ लो हर महीने, इजी। घड़ी, कभी घड़ी ले ली, कभी जूता ले लिया, कभी कपड़े ले लिए, कभी ये कर लिया, कभी वो। कितना होगा? 1,60,000। ठीक है, उसके बाद 10-15 हजार घर वालों के लिए कुछ ये ले लिया, वो ले लिया, इनको ये प्रॉब्लम, उनको वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद 30-40 हजार मेरे फैमिली एक्सपीरियंस, उसके बाद 30,000 मेरे ऑफिस का रेंट है। ठीक है, उसके बाद और भी 3-4 हजार आता है। तो ऑलमोस्ट मेरा 3-3.5-4 लाख तो खर्चा है, इजी, नो डाउट। और उसके बाद भी मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, सोच कर देखो मैं कितना कमा रहा हूँ। बड़ी बात नहीं कर रहा, बट मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए, बहुत ज्यादा। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। तो देखो लोग सब सेम ही है। जिन लोगों ने अपने आप को डेवलप कर लिया, जो लोग गिव अप नहीं करते वो आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग पप्पू लोगों की तरह बैठ जाते हैं कि अब तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, वो लोग गए। क्योंकि मेरे भाइयों देखो, जो डिफरेंस है ना, वो जो चेंज है ना, वो माइंडसेट के अंदर ही है। वो माइंडसेट के अंदर ही है, वो चीजों को बिल्ड करने के अंदर ही है। ठीक है, जो डिफरेंस है ना वो माइंडसेट के अंदर ही है। तो आपको है ना वो अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ना वो अपना ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। आप लोगों को जो अपनी बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू चीजें ना वो मैनेज करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेहनत है ना, वो तो जब आप आगे की प्रोसीजर के ऊपर जाओगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा, नो वरी। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक ही चीज समझ लो, फॉरएवर को दिल को और दिमाग में डाल दो, बस कहानी बनना शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप सच में फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप सच में हमारे आगे के प्रॉफिटेबल स्टेप्स को सीखना चाहते हो, तो अभी के अभी जो हमारे टीम के लीडर्स हैं जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, आई एम रेडी टू फाइट। रेडी टू फाइट सब लोगों ने, अभी के अभी सभी लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने लीडर्स, अपने अपने जो लोग हैं उनको मैसेज करना है, आई एम रेडी टू फाइट। जो लोग वो फाइट ये मैसेज करेंगे,
उन लोगों को हमारी टीम स्पेशल सपोर्ट देगी, क्योंकि हमारी टीम को भी तो मालूम, आपके लीडर्स को भी तो मालूम पड़े ना कि आप तैयार हो। अगर आप उनको बताओगे नहीं कि मैं तैयार हूं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर कैसे स्पेशल फोकस करेंगे। तो अभी के अभी जो हमारे टीम के लीडर है ना, उनको व्हाट्सएप के ऊपर फोकस मैसेज करो, आई एम रेडी टू फाइट, सिर्फ 1 मिनट में, जल्दी जल्दी जल्दी, कमॉन 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 मेरे भाइयों। व्हाट्सएप के ऊपर हमारे जो टीम के लीडर्स है ना, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू फाइट, भेजो 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 जल्दी जल्दी, आई एम रेडी टू फाइट। किस किस ने भेज दिया? टाइप 3 इन द चैट्स अगर आपने ये भेज दिया है। अगर आपने ये भेज दिया है अपने अपने लीडर को, तो मुझे बताओ। भेज दिया?